अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मुजस्समा मौजूद है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का बसेरा है। यहाँ के जंगली कबीले दुनिया से 200 साल पीछे हैं। फुटबॉल की दुनिया में इस मुल्क का एक अलग ही नाम है। यहाँ की खूबसूरत हसीनाओं के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ब्राजील की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ब्राजील, जिसका ऑफिशियल नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है और यहाँ की ऑफिशियल जुबान ब्राजीलियन नहीं पुर्तगीज है, क्योंकि पुर्तगाल ने सन 1500 ईस्वी में इस मुल्क पर कब्जा किया और 322 साल हुकूमत कायम रखी। आखिरकार 7 सितंबर 1822 को ब्राजील ने आजादी हासिल की। ब्राजील की सरजमीन इतनी जरखेज है कि गन्ना, चावल, कॉफी और मुख्तलिफ अकसाम के फल यहाँ वाफर मिकदार में होते हैं। ब्राजील के लोगों का ये मानना है कि हमने बहुत दफा आसमान से उतरने वाले उफू देखे हैं, जिनके अंदर दूसरी दुनिया की मखलूक होती है, और ये टॉपिक अक्सर लोगों में गर्म रहता है। ये उफू ज्यादातर जंगल में उतरते हुए दिखाई देते हैं। ब्राजील में 85% लोग शहरों में रहते हैं और 15% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। ब्राजील पूरी दुनिया में अपने अमेज़न के जंगल की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल को पूरी दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा है कि ब्राजील का आधे से ज्यादा रकबा ढांप लेता है। ये जंगल पाकिस्तान के कुल रकबे से 6 गुना बड़ा है। इस जंगल में इतनी ज्यादा जानवरों और परिंदों की इकसाम है कि अभी तक सिर्फ 40% ही साइंसदानों ने इनको कवर किया है, जबकि 60% इकसाम अभी कवर करना बाकी है। इस जंगल के दरमियान से अमेज़न दरिया भी गुजरता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस दरिया में दुनिया के किसी भी दूसरे दरियाओं की निस्बत ज्यादा पानी बहता है। इस दरिया में उतरने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर दुनिया का हर जानवर सिर्फ शिकार की धाक लगाए बैठा है। पुराना मछली भी इसी दरिया में पाई जाती है, जिसके दांत चाकू से भी ज्यादा तीखे होते हैं। ये शिकार को पलक झपकते ही चीर फाड़ देती है। लोग कश्तियों में इसका सफर जरूर करते हैं, मगर इसके अंदर नहीं उतरते। ये जंगल और दरिया पूरी दुनिया के फजाई और जमीनी माहौल के लिए इंतहाई अहम है। ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जिसे दी स्नेक आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड पर सिर्फ दुनिया के जहरीले सांप मौजूद हैं। यहाँ जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि आज तक जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। यहाँ सिर्फ चंद मखसूस साइंसदान ही जाते हैं, जो कि तफ्तीश करने के बाद वापिस आ जाते हैं। ब्राजील का कुल रकबा 85,15,767 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 22 करोड़ के करीब है। ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया का 5वां और आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्राजीलिया है। इस शहर को 1960 में कैपिटल बनाया गया था। ये शहर ऊपर से देखने में एक जहाज की शक्ल का नजर आता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि आज दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। नाजरीन, ब्राजील में 300 से ज्यादा ऐसे कबीले मौजूद हैं जो कि जंगली हैं, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं। जिनमें 200 के करीब ऐसे जंगली कबीले हैं जो ना तो कपड़े पहनते हैं और ना ही इनको ये पता है कि जंगल से बाहर भी एक दुनिया है। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। एक आम आदमी वहां जाने का सोचता भी नहीं है। पूरे ब्राजील में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ टैक्सी, कार, बस ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और मेट्रो सब मौजूद हैं। लेकिन लोग ज्यादातर बस ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का सफर ही करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है और आरामदा भी है। चलिए अब हम देखते हैं ब्राजील की सबसे मशहूर पहचान। ये एक मुजस्मा है जिसे क्रिस्ट दी रेडिमर का मुजस्मा कहा जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये मुजस्मा एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया है। इसे सन 1922 में तामीर करना शुरू किया था और 1931 में मुकम्मल किया गया था। ये मुजस्मा 125 फुट ऊंचा है और इसके दोनों बाजुओं का फासला 92 फुट है। लगता है जैसे पूरे ब्राजील को बाहों में लपेट रहा हो। ये ईसाई मजहब का मुकद्दस तरीन मुजस्मा है, क्योंकि इस मुजस्मे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। सालाना लाखों सियाह
इस मुजस्मे की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ के लोगों के मजहब की बात करें तो कुल आबादी का 85% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है, जिनमें कैथोलिक क्रिश्चियन भी शामिल हैं। बाकी 15% लोग बुद्ध मत, मुस्लिम और दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले हैं। ब्राजील का सबसे बड़ा त्योहार कार्निवल ऑफ ब्राजील है, जिसे अगर दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जाए तो गलत ना होगा। इस कार्निवल में 20 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। कहते हैं ये कार्निवल पुर्तगालियों ने अपने दौर में शुरू किया था और फिर ब्राजील की सकाफत का हिस्सा बन गया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है। पूरा ब्राजील एक स्टेज पर इकट्ठा होता है, दूसरे मुल्कों से भी लोग आकर इस कार्निवल को देखते हैं। इन दिनों ब्राजील में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील की फुटबॉल टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। ये लोग फुटबॉल के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। खाना खाना तो भूल सकते हैं मगर फुटबॉल खेलना नहीं। ब्राजील का नीमार दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी है। नीमार 5 फरवरी 1992 को ब्राजील में पैदा हुआ। ये दुनिया के अजीम फुटबॉलर्स में से एक है। नीमार ने अब तक 400 से ज्यादा गोल किए हैं। ये इंसान रोनाल्डो और मेसी की टक्कर का है। नीमार के होने से ही ब्राजील की टीम में जान है। ब्राजील में चलने वाली करेंसी रियल है। एक रियल पाकिस्तानी 53 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क अपनी माइशत के हवाले से काफी मजबूत है। ये मुल्क 4.958 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया की 8वीं मजबूत तरीन माइशत रखता है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 23,238 डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख के करीब बनते हैं। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साउथ पुलाव है, जो कि इंतहा का खूबसूरत है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि इपिरांगा म्यूजियम, जो कि एक पार्क में बनाया गया है, इंतहा का खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। इस म्यूजियम के अंदर आपको ब्राजील की पुरानी सकाफत देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, चर्च, खुले खुले रोड्स, शॉपिंग मॉल, ये सब मौजूद हैं। नाजरीन, अगर ब्राजील के लोगों का रहन सहन देखें तो एक नॉन मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ फहाशी बहुत आम है। यहाँ की बीचेस इंतहाई ओपन हैं, लेकिन ब्राजील की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी देखकर इनका दीवाना हो जाता है। यहाँ की लड़कियां अपनी बॉडी फिगर की वजह से काफी मशहूर हैं। ये नौजवान लड़कियां जिम करके अपने जिस्म को खूबसूरत बनाती हैं और अक्सर मिस वर्ल्ड का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। ब्राजील के अंदर बेशुमार क्लब्स हैं, डांसिंग बार्स हैं और शराब खाने हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। सारी रात नौजवान लड़के लड़कियां क्लब्स में और डांसिंग बार्स में खूब इंजॉय करते हैं। शराब यहाँ आम है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब लोग शराब पीते हैं। यहाँ के खानों में भी अक्सर बियर का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग खाने में फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, शवारमा, पास्ता वगैरह। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी ब्राजील के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।